साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रूल्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सीसीएस कंडक्टिंग रूल्स में अपील, रिवीजन एंड रिव्यू। हम इसको डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपील। अपील क्या होता है? अपील वह होता है जिसे किसी पेनल्टी के आदेश के विरुद्ध उपयुक्त अपीलीय अधिकारी से अधिमानित किया जाता है। कुछ अन्य मामलों में भी अपील का अधिकार प्रदान किया गया है, जैसे कि किसी कर्मचारी को सस्पेंशन किया गया है या फिर उसके निलंबन के दौरान उसके जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान है उसके संबंध में। और जैसे कि जब कोई पेंशन भोगी गंभीर दुराचार का दोषी पाया जाता है या फिर न्यायालय द्वारा गंभीर अपराध का दोषी है, तब कर्मचारी अपने अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उसकी प्राप्ति के 45 दिन के भीतर 1.5 महीने के अंदर सीधे अपीलीय प्राधिकारी को, अपीलीय जो अधिकारी है उसको अपील की रिक्वेस्ट कर सकता है, जो विलंब को माफ कर सकता है यदि वास्तविक कारण दिया जाए तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। अपील में समस्त सामग्री, विवरणों तथा तर्क वितरक जिस पर अपील करता निर्भर है उसको शामिल होना और स्वयं में यह संपूर्ण होना चाहिए कि यह अनुचित या असंगत भाषा में नहीं होना चाहिए। अपील की एक कॉपी आदेश पारित करने वाले अधिकारी को भेजी जानी चाहिए, जो संपूर्ण रिकॉर्डों तथा अपनी टिप्पणी सहित अपील को अपीलीय अधिकारी को बिना किसी देरी के भेजना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 है अपीलीय अधिकारी विचार करेगा कि क्या नियमों में क्रियाविधि का अनुपालन किया गया है, और यदि नहीं, अंदर प्रोसीजर को उसको फॉलो नहीं किया है, तो उस कंडीशन के अंदर गैर अनुपालन संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन या फिर न्याय की असफलता का परिणाम साबित होता है। अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है, अगर किसी कर्मचारी के बड़ी पेनल्टीज लगाई गई है, तब क्या होगा? किसी बड़ी पेनल्टी के विरुद्ध किए गए अपील में यदि अपीलकर्ता प्रतिवाद सहायक की सहायता लेते हुए विशेष रूप से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करता है, तो यह अपीलीय अधिकारी के विवेक पर प्रदान की जा सकती है। अगर किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को अगर पेनल्टीज लगती हैं तो वह न्याय संगत होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। यह सीसीएस कंडक्टिंग रूल्स का रूल नंबर 22 से 28 तक कहता है। आगे हम बात करते हैं रिवीजन क्या है, पुनः निरीक्षण क्या है। पॉइंट नंबर 1 के अंदर दिया गया है अपील के निपटान के बाद में, उसको डिस्पोज करने के बाद अथवा अपील की सुविधा का लाभ उठाने से असफल रहने पर भी असंतुष्ट कर्मचारी को भविष्य में रिवीजन के माध्यम से विभागीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। रिवीजन के आवेदन पर उसी प्रकार विचार किया जाएगा जैसा कि अपील के मामले में किया जाता है। के साथ अलविदा। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।